नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। हमारा हिंदू का नव संवत्सर वर्ष शुरू हुआ है और अभी तो माता रानी की पूजा आराधना का वक्त है, माता रानी की कृपा प्राप्त करने का वक्त है। और इस समय पर एक बहुत अच्छा संयोग मिला है। ओसिया धाम, जहाँ की सच्चिया माता का धाम है, जिन्हें ओस वालों की माता कहा जाता है, वहाँ के बारे में हम हमेशा ये बात सुनते आए थे कि यहाँ पर ओसवाल रात को रुक नहीं सकते, यहाँ पर ओसवाल बस नहीं सकते, क्योंकि माता रानी का श्राप दिया हुआ है। अब तक हमने आपने यही सुना था और हम सिर्फ इसी बात को जानते थे। लेकिन आज जब मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहा था जिनके पास बड़ा तजुर्बा है, बड़ा अनुभव है और सामाजिक क्षेत्र में जिनकी बड़ी सेवाएं हैं, ओसिया से जिनका बहुत गहरा नाता रहा है, उन्होंने जब मुझे यह बात कही कि यह सत्य नहीं है, तब मैं चाहता हूं वो सत्य उनकी जुबान से आप तक जाना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ बड़े अनुभवी व्यक्ति, जिनके पास उम्र का तजुर्बा है, ज्ञान का तजुर्बा है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवाएं दी है, बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारे साथ मुंबई से जोहर भाई साहब जुड़े हुए हैं। 81 वर्ष की उनकी उम्र है। बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरे निवेदन पर वो बोलने के लिए तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस मंच से हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय, प्रणाम आपका। बहुत बहुत आपको भी प्रणाम, धन्यवाद। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन एक ऐसा संदर्भ है जिसके बारे में हमें यही पता था कि ओसिया में ओसवाल बस नहीं सकते, रह नहीं सकते, रात को रुकना मना है, उनको जाना पड़ता है। अगर पूजा भी दे दिए तो रुक नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो अनुभव है, शास्त्र सम्मत जो तथ्य हैं आपके पास, वो बात आप हमारे पाठकों तक और ओसवाल समाज के सभी लोगों तक और माता सच्चिया के सभी भक्तों तक पहुंचाइए। आदरणीय जवाहर जी। ऐसा जहाँ तक ग्रंथों का सवाल है, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब जब ओसिया की बात आप करते हैं तो ओसिया बहुत बड़ा शहर था। इसके कई भाग हो गए ओसिया के। खेत कोई त्यूरी हो गया, जहाँ तेली रहते थे, मधानिया हो गया, जहाँ माली रहते थे, जहाँ पंडित जी की ढाणी हो गया, जहाँ पंडित रहते थे, जहाँ घंटियाली हो गया। ऐसे बहुत दूर दूर तक इसके गेट भी लगे हुए हैं, पुराने गेट बने हुए हैं ओसिया के जी। और ये कभी एक टाइम में ऐसा भूकंप आ गया तो राजा के महल भी नीचे दबे हुए हैं। कभी कहीं बावड़ी निकलती है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं मकान निकलते हैं जी। ऐसे सभी ओसिया के जितने भी थे 108 मंदिर थे। उसमें से अभी कुछ बचे हुए हैं, 20-25 मंदिर बचे हुए हैं जी, जो खंडर के माफक पड़े हुए हैं अभी जी। और बाकी सब मंदिर जो जितने थे वो सब जाट हो गए अंदर। और ये ओसिया जैन मंदिर है, उसके भी नीचे पगथियां हैं। नीचे आप खोदते जाएंगे तो नीचे नीचे पगथियां निकलेंगे जी। तो जैनों का जाना, ये कोई बात जो कहते हैं लोग, ये एकदम सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा व्यापार था और जब ये भूकंप आ गया, पूरा शहर भूकंप में डट गया, इसलिए यहाँ से सब छोड़ के चले गए। तो ये लोग कहते हैं कि माता रानी कुपित हो गई थी। भगवान महावीर स्वामी की जो मूर्ति निकली थी, उसके बाद जो दृश्य हुआ था, जो घटना हुई थी, उससे माता रानी कुपित हो गई, उन्होंने श्राप नहीं। उसके बाद तो सब कर्म सूर्य जी आए और जो वो मूर्ति का उसने जिस आदमी ने वहाँ वो लगाया, कुछ भी लगाया होगा उस समय, उसके बाद जो भी था, तो उससे वो खून की धारा की जगह दूध निकला वहाँ पर और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। खुद भी आदमी जिसने किया और उस अशांति के कारण कर्क सूर्य जी आए और कर्क सूर्य जी ने फिर शांति पाठ किया। उस समय 14 गोत्री थे टोटल, जैनों के 14 गोत्र थे जो क्षत्रिय में से कन्वर्ट हुए थे। उन 14 गोत्रों को खड़ा करके सनातन पूजा पटाई मंदिर में और शांति हो गई। बाद में कुछ भी उसमें तकलीफ नहीं है। आज भी उनके पगड़ी
माता जी मंदिर के बाजू में पहाड़ी है, वहाँ रत्नपाल सूरी जी के पगड़ी है, उसके नीचे कस्तूरी जी के पगड़ी लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये आप ये कहते हैं कि ये जो रात को ओसवालों को रुकना मना है, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब माता का कोई ऐसा श्राप दिया हुआ नहीं है साहब? माता का ऐसा कोई श्राप दिया हुआ नहीं है? नहीं, माता जी तो उल्टी खुशती, और जैन लोग ही उनके रत्नपाल सूरी जी की ये चेली बन गई। पहले यहाँ रोज एक पाटे की बलि देते थे। रत्नपाल सूरी जी ने देवी को आह्वान करके बोला, ये आपको लेना ठीक नहीं है बलि का, आपको तो सिर्फ ये दूध पिए और ये लापसी चढ़ाने के लिए ही ठीक रहेगा। ये रत्नपाल सूरी जी ने ही चालू करवाया। जी। तो इसमें एक जो कहानी आती है कि राजा का एक पुत्र मर गया, जैन साधु ने जो थे उन्होंने मंत्र बोल करके, तंत्र बोल करके, वो तंत्र मंत्र वो सत्यों को उपदेश देने के लिए ये सब किया। फिर क्योंकि वो 3 उपासते थे, सभी 35 आदमी जितने मुनि थे वहाँ पर, 500 मुनि में से 35 मुनि बचे थे पर। हम उसी पहाड़ को डेवलप करने जा रहे हैं अभी, जो रत्नपाल सूरी जी ने जहाँ क्षत्रिय में से कन्वर्ट किया, जैनों को अहिंसा के मार्ग पर लेके आए, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और अहिंसा का पाठ पढ़ने के बाद वो सब जैन बने क्षत्रिय। तो आज भी हमारे अंदर जितने भी ये सरनेम है, उसमें क्षत्रियों के ही सरनेम है ज्यादातर। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जैन संत वाली, जैन आचार्य वाली जो घटना है, उसमें क्या माताजी जो सच्चिया माताजी का ही वो था, एक चमत्कार था, या जैन आचार्य का कोई तंत्र मंत्र था? नहीं साहब, चक्रेश्वरी देवी आप इनको मिली रत्नपाल सूरी जी को, और बोला ये 500 साधु लेके वहाँ जाओ, वहाँ रोज शराब पीना, और ये रोज अपना ये ब्राह्मणों का राज है, और रोज वहाँ ये अपना अत्याचार हो रहा है जानवरों पे, तो आप जाओ वहाँ पर, तो वहाँ उनको धर्म की आराधना होगी और बचेगी। तब ये 500 साधु यहाँ आए रत्नपाल सूरी जी, और इनको 3 महीने तक गोची नहीं मिली, क्योंकि जैन साधु गोची लेता नहीं है जहाँ पर शराब हो। बिल्कुल, और जहाँ पर नॉन वेज खाते हो वहाँ लेते नहीं है कोई। इसका मतलब है कि मैया ने उनकी व्यवस्था के लिए ये सारा कुछ चमत्कार किया था। हाँ साहब, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और बाद में तो 3 देवियां और आई, सिद्धेश्वरी देवी, अंबिका और ये चक्रेश्वरी देवी, आके बोला तू ये क्या कर रही है, इतने बड़े जैसा तू यहाँ आए हुए हैं, 3 महीने से तपस्या कर रहे हैं, और मेरे पास तो पूरा ग्रंथ है साहब इसका पुराना एकदम, और फोटो भी है पुरानी भाषा में, पाली भाषा में, पुरानी भाषा में लिखे हुए फोटो भी है मेरे पास। अच्छा, आप जो भी बोल रहे हो वो प्राचीन शास्त्रों के हिसाब से बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब आपके हिसाब से प्राचीन किसी भी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं है कि ओसवाल को वहाँ रात में नहीं रह सकता, ओसवाल ओसिया में नहीं बस सकता, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। और ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है। मैंने तो कितनी किताबें पढ़ी, कहीं कोई शास्त्र में नहीं है, कहीं कोई मुनि महाराज ने ऐसा नहीं कहा। इतने आचार्य आते हैं, आचार्यों ने भी कहा नहीं है। ये क्या था, पूरा भूकंप आने से पूरा डट गया, इनको पूछो वो राजमहल किधर है। जी, तो जो पुराना राजमहल था वो राजमहल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और हमारा जो जैन मंदिर नीचे दिखता है आपको, इसके पगथिये खोदेंगे तो इसके भी नीचे 108 पगथिये नीचे, मतलब सब भूकंप के कारण ये हुआ है, क्योंकि सब डट गया पूरा ही। मतलब पूरी की पूरी जो नगरी थी वो नगरी की नगरी दब गई, और उसको खोदने से उसके अवशेष मिल रहे हैं। हाँ, अवशेष आज भी मिल रहे हैं, कहीं कुआं निकल रहा है, कहीं बावड़ी निकल रही है, मुझे कहीं कुछ निकल रहा है, सब निकल ही रहे हैं अभी भी। मुझे यह बात बताइए कि ओसवाल क्या ओसिया में आपका जो जैन संघ है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जैन बच्चे रहते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ 55 से 100 बच्चे जैन बोर्डिंग में रहते हैं। 108 वर्ष से बोर्डिंग और स्कूल है हमारी यहाँ, 8 ईयर्स हो गए अभी। तो और हम मुफ्त पढ़ाते हैं बच्चों को, धार्मिक शिक्षा देते हैं, सब देते हैं, संस्कार देते हैं उनको, सब कुछ देते हैं। तो फिर क्या कोई जैन परिवार भी रहते हैं वहाँ पर? हाँ, जैन परिवार, टीचर लोग रहते हैं, जैन परिवार भी रहते हैं। और 9 दिन नवरात्रि में सभी जैन परिवार रहते हैं यहाँ आके 9 दिन तक।
नहीं, नवरात्रि में तो हो सकता है कि माता का वो जो है आज्ञा होगी, लोग कहते हैं कि नवरात्रि में रह सकते हैं, ऐसे नहीं रह सकते। नहीं, कई टीचर रहते हैं, सरकारी आते हैं, यहाँ जैन लोग एसडीओ आते हैं, तहसीलदार आते हैं, डीवाईएस भी आते हैं, सब रहते ही हैं और फैमिली के साथ ही रहते हैं अयोध्या में। और एक बार ये भी कहते हैं कि लोग जब तक आप सूखा प्रसाद चढ़ाते हैं तब तक आप रह सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ही नारियल या गीला प्रसाद चढ़ा दिया फिर आप नहीं रह सकते। सभी 108 नारियल चढ़ाते हैं और जिनका लगता है देवी का, कुल देवी का, वो अपना बाल जड़ूला उतारने नहीं आते, लोग आते हैं। तो आप चौकी सब बाहर चले गए, गांव तो सब खाली हो गए। देखो ना, सब छत्तीसगढ़ पूरा यहीं का, यही इसी एरिया का ही बसा हुआ है छत्तीसगढ़। पूरे छत्तीसगढ़ में इसी एरिया के ही लोग हैं सभी। क्या बात है, आपने एक बहुत रहस्य बताया है। छत्तीसगढ़ में ओडिशा के ही लोग हैं। हाँ, सभी इसी आजू बाजू के गाँव के ही लोग हैं सभी। क्या बात है। अच्छा, हाँ साहब, पूरा छत्तीसगढ़ इसी में ही बसा हुआ है। बड़ी बात, ये बात हमें जानकारी नहीं थी और हमारे व्यूवर्स को भी ये जानकारी नहीं थी। आज मुझे एक बात ये बताइए, तो इस तरह के महाराज चले गए, 100 वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए। अभी एक जैन मंदिर है महावीर का, ये 2460 वर्ष पुराना मंदिर है, महावीर निर्माण के 70 वर्ष बाद का। 2460 वर्ष का पुराना मंदिर है जैन मंदिर ओसिया में। हाँ, 2460 वर्ष पुराना मंदिर है ये महावीर स्वामी का। तो ये जो बोल रहे हैं कि 3000 वर्ष पहले ये पाटन नगरी थी, ये पाटन नगरी नहीं थी। पाटन नगरी तो गुजरात में है, जहाँ जैनों के बहुत मंदिर है, 10-15 मंदिर है वहाँ। तो यहाँ पर क्या था, कौन सी नगरी थी ये इसका गांव का नाम दूसरा था साहब, जिससे अप्रभ्रष्ट हो गए, यहाँ हो गया बात। अच्छा, उपकेशपुर था साहब, उपकेशपुर। ओके। हाँ। अच्छा सर, मुझे एक बात, अब मैं आपसे ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सचिया माता जी हैं, उनका फिर जैन परंपरा से कोई संबंध बन गया? इसका मतलब भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति तो उन्हीं की। इनका नाम साहब जब ये हाजिर हो गई मुनि के पास में, तो मुनि ने इनका नाम रख दिया सत्यका देवी, संस्कृत में। तभी संस्कृत ज्यादा चलती थी तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सत्यका देवी। फिर मारवाड़ी में धीमे धीमे सच्ची माता का गए, सत्या माता का दिया इसका नाम। अच्छा। और इसका नाम इसका चामुंडा देवी है, चामुंडा से हो गया सत्यका देवी। और सत्यका देवी, सत्य का करके मारवाड़ी में सच्ची बोलते, सत्या हो गया। अच्छा, इस ढंग से सच्चा है। तो इसका इन माता जी का शक्ति का इसका मतलब जैन परंपरा से संबंध बन गया, क्योंकि वो मूर्ति जो भगवान महावीर स्वामी की थी वो तो माता जी नहीं बनाई, माता जी नहीं बनाई, नहीं बनाई। तो ये माता जी नहीं बनाई हो, और उसको इतनी उत्कंठा हो गई कि इसको जल्दी निकालो, क्योंकि पहले जो मंदिर बना रहे थे वो शिव जी का मंदिर बनाते थे। दिन में मनाते रात को गिर जाता, दिन में मनाते रात को गिर जाता। तभी रत्नपुर सूर्य जी ने बोला कि अब इसको रुको, ये महावीर मंदिर बनेगा। और तभी ये सच्चा माता ने ये दूध और बालू से इसकी मूर्ति बनाई। उसको इतनी उत्कंठा हो गई कि इसको जल्दी निकालो तो ठीक रहेगा, तो एक दिन पहले उसने निकाल डाली। तो ये तो किसी व्यक्ति की भूल हुई होगी ना? हाँ साहब। तो सबसे बड़ी बात है, आपने एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया है, जो अब तक हम सुनते आए थे उसके बिल्कुल अलग आपने बात रखी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और नवरात्रि के इस अवसर पर आपकी ये बात सब जगह जाएगी। तो कम से कम जो लोग माँ के मंदिर में रहना चाहते हैं, 2-4 दिन 5 दिन माँ की भक्ति करना चाहते हैं, जिनके मन में ये डर रहता है कि नहीं भाई हमको तो शाम को ही निकलना पड़ेगा, तो कम से कम इस भय से उनको नहीं, हमारे यहाँ आते हैं साहब, रहते हैं 2-3 दिन रहते हैं, 3 दिन तक हम रखते हैं हमारी धर्मशाला में जी। 3 दिन तक तो रहते हैं ऑलरेडी हमारे यहाँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो बात ये लोग कह रहे हैं वो फिर अपने मन की बनी बनाई बात है। इसका मतलब तो ये हुआ सब बनी बनाई बात है। और ये भी है साहब, आप कभी वहाँ जाके ये पूछेंगे कि ये जैन मंदिर और कोई है, तो वहाँ से आपको सब दुकानदार ये बोल देंगे माता जी मंदिर के नीचे से कि जैन मंदिर ये दूसरा कोई है ही नहीं जी। अच्छा, ये इतने मतलब झूठ फैला रहे हैं।
ओ, तो जो वो जैन मंदिर है भगवान महावीर स्वामी का, उसके बारे में लोग नहीं बताएंगे? हाँ, बताएंगे ही नहीं। जी 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 जी। तो चलिए, ये आपका तो ओसिया में अनुभव रहा है, आप तो ओसिया रहे हुए हैं। मैं तो साहब आज 84 से तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, और 56 से 4 तक मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप रहे हुए हैं। और 84 से तो मैं देख रहा हूँ, जब मेरे कॉलेज है वहाँ स्कूल है, सबसे ज्यादा लड़के हमारे यहाँ 1300 लड़के हैं हमारे स्कूल में। और आप एक दिन स्कूल का वातावरण और एक दिन आप वहाँ रह के देखेंगे तो आपको अनुभव ही होगी कि क्या स्कूल है और क्या संस्कार है यहाँ के। जी 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 जी, बिल्कुल। आपने मतलब गले की ये स्थिति होने के बाद भी आपने अपनी बात बताई है। हम आपका बहुत तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करते हुए। नहीं, आप आभार मत करो, हमारा तो फर्ज है ये बताना, और कोई पूछेगा तो सही बात बताना हमारा फर्ज है। हमको कोई लालच नहीं है। जी जी। और जी। सब जैन लोग 5 आदमी आते थे 84 में था पोसिया में, और जब हमने ये रहने की इतनी व्यवस्था की तब जाके ये लोग इतने आने चालू हुए हैं। 84 में 5 आदमी आते थे बस रोज के। जी जी। अब तो हजारों आदमी आते हैं साल में, तो 2 लाख से 3 लाख जैन आते हैं यहाँ। जी जी जी, आप तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रचार हम नहीं किया, हमारी किताब छपी, हमने 30,000 किताबें बाकी है, पूरी 30,000 किताबें। तो ये माता सच्चिया फिर ओसवालों की तो कुलदेवी हो गई। हाँ साहब, वो कुलदेवी है, साहब अलग अलग है, जैनों की भी अलग अलग है, ओसवालों के भी 12-13 कुल देवियां हैं, सबकी अलग अलग सरनेम के। तो लेकिन क्या बोला जाता है इन्हें? सबकी नहीं है ये। आज 3200 सरनेम है जैनों के टोटल इंडिया में, 3200। अभी 3200 सरनेम में आधे से ज्यादा की तो यही है सच्चाई माता, बाकी सब अलग अलग है। सब किसी की अंबिका है, किसी की भवानी माता है, किसी की दूसरी माता है, ऐसा 12 माता है टोटल। जी जी जी। लेकिन एक बात कही जाती है कि ओसवालों की माता इन्हें कहा जाता है। वो यहाँ जो ये इसलिए सब। जी 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 जी। तो आपका बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ आदरणीय जवाहर जी, जिन्होंने नहीं आपने इस मतलब गले की इस स्थिति के बावजूद भी आपने अपनी बात रखी है। माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं तो ये मानता हूँ माता का ही कोई आदेश रहा है कि आप इस सत्य को बताएं। और बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसी लिहाज से आज ये बात आपके मुख से और जा रही है और सोशल मीडिया में जा रही है। तो जवाहर जी जो बात कह रहे हैं शास्त्र सम्मत कह रहे हैं, और मैं आपके नंबर दे सकता हूँ वीडियो में, अगर किसी को कोई बात दे सकते हैं, आप नंबर दे सकते हैं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 जी। तो हमारे साथ थे आदरणीय जवाहर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, एक रहस्य से इन्होंने जो है खुलासा किया। हम जो सोच रहे हैं बात वैसी नहीं है, इन्होंने बताया। माता की कृपा सब पर है, माता ने ऐसा कोई श्राप नहीं दिया ओसवालों के लिए कि आप बाहर जाओ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब